रुख से जो पर्दा उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से जो पर्दा उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश को पूरी दुनिया में प्रेम, अहिंसा, नारी सम्मान और बलिदान के लिए जाना जाता है। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस प्यार और दुलार में बहुत इजाफा हो गया है। अब तो बीजेपी खुद को देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी मान रही है। लेकिन इन दिनों बीजेपी में एक अलग ही खासियत देखने को मिल रही है जिसके आगे तमाम सियासी पार्टियां एकदम घुटने टेक देंगी। बीजेपी ने अब चोर, उचक्के, मवाली, डकैत, छिनैत, बलात्कारी, आतंकवादी सबसे दिल खोल कर प्यार करना शुरू कर दिया है। मतलब कोई भी हो, कैसा भी हो, बस बीजेपी का दामन थाम ले, समझो उसने गंगा नहा लिया। इसलिए चोर, उचक्के, छिनैत, मवाली, बलात्कारी, व्याभिचारी, आतंकवादी सब के सब भाजपाई हो गए हैं। और इतने सारे पापियों का पाप धोते धोते बीजेपी ऐसे लोगों की फेवरेट पार्टी बन गई है जिनको समाज अपने घर की दहलीज पर देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब राष्ट्रवाद का पलीता लगाने के बाद, अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के बाद, अब कपड़े देखकर चूड़ी टाइट करने के बाद, अब बुलडोजर की अपार सफलता के बाद बीजेपी ने एक नए किस्म के संस्कार को परवान चढ़ा दिया है। मेघालय में बीजेपी के नेता ने वेश्यालय चलाकर राष्ट्रवाद का अलख जगा दिया है। उच्च कोटि के संस्कार से लबरेज कई मर्द और औरतों को बिना कपड़े नेताजी के घर से बरामद किया गया। बीजेपी के संस्कारी उपाध्यक्ष बकायदा वेश्याओं का कोठा चला रहे थे। आप तो जानते ही हैं कि बीजेपी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कितना फिक्र करती है। बढ़ती आबादी की चिंता में उसके कई नेता दुबले हुए जाते हैं, उन्हें दिन में न रात में नींद भी नहीं आती। मेघालय वाले बीजेपी के नेताजी बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए अपने वेश्यालय में पूरा जागरूकता अभियान ही चला रहे थे, क्योंकि उनके घर में गर्भ निरोधक गोलियों का जखीरा बरामद हुआ है। इन गर्भ निरोधक गोलियों से वो हर उस नाजायज हमल को रोक सकते हैं जो बीजेपी के नेता के कोठे की शान को घटा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि बीजेपी के नेता अपनी इस समाज सेवा के लिए बहुत ही खामोश तरीके से कारनामे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मेघालय में बीजेपी नेता के घर से गर्भ निरोधक की 500 पैकेट बरामद किए हैं। यह भी पता चला है कि बीजेपी के नेता के आलीशान वेश्यालय में कोई छोटे मोटे ग्राहक नहीं आते थे, बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। इसलिए बीजेपी के नेताजी अपने फार्म हाउस में ही वेश्यालय के जरिए समाज में अलख जगा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी में उनके फार्म हाउस वाले वेश्यालय से 36 गाड़ियां बरामद की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके ग्राहक कितने पैसे वाले होंगे, कितने रईस होंगे, कितने रोकड़े बरसाते होंगे। नेताजी के कोठे में शबाब के साथ साथ कबाब का इंतजाम भी बखूबी तरीके से किया गया था, जहां से 210 लीटर की शराब भी बरामद हुई है। इस जाम को छलकाने और बलखाने वाले 68 पुरुष और महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है। इसमें से कई लोग तो ऐसे थे जिनके तन पर कपड़ा भी नहीं था। इसके अलावा एक लड़की और 4 लड़के भी मिले। यहां तक कि एक बंद दरवाजा भी बरामद हुआ जिसको तोड़ने के बाद विस्फोटक भी देखने को मिल गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी नेता जिस्म फरोशी का धंधा चलाने के साथ साथ एक आतंकवादी भी था। वाकई बीजेपी के नेता ने बहुत ही कमाल कर दिया। मतलब गंदा है पर धंधा है। भले ही जिस्म फरोशी का धंधा हो या फिर बम विस्फोटक का, लेकिन बीजेपी के नेता ने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। वो हर काम को बड़ी शिद्दत से अंजाम दिया करते थे। संस्कार और शिष्टाचार का ऐसा प्रेम मिलाप आपको पूरे भारत में घूम घूम कर चिराग लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा, जो कांड बीजेपी नेता ने मेघालय में कर दिया। इस वक्त बीजेपी नेता पुलिस की गिरफ्त में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता बर्नार्ड के फार्म हाउस से 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर भी बरामद हुए हैं। वहीं इस बीजेपी नेता के फार्म हाउस से विस्फोटक जैसी चीजें भी बरामद होने के बाद मेघालय पुलिस ने उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने उनके फार्म हाउस से नाबालिग बच्चों को भी छुड़ा लिया। मेघालय की पुलिस टीम जब छुड़ाए गए बच्चों के कपड़े और किताबों को लेने के लिए उनके फार्म हाउस पर पहुंची, तब पुलिस को फार्म हाउस में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जिसे तोड़ने के बाद तो फिर विस्फोटकों का पूरा जखीरा ही देखने को मिल गया और भी दूसरे हथियार देखने को मिल गए। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोंग्रेट संगमा ने बोनार्ड को लेकर के कहा है कि मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें वो कुछ नहीं कहना चाहते। जिस तरह से पुलिस को सबूत मिल रहे हैं वो अपना काम कर रही है, इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जा रही है। बीजेपी नेता बर्नार्ड ने फरारी के दौरान अपना एक वीडियो संदेश भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सब फर्जीवाड़े के तहत आरोप लगाए गए हैं, मैंने कोई वेश्यालय का रैकेट नहीं चलाया। मराक पहली बार 2017 में सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने पशुओं के बाजार में मांस के लिए मवेशियों की बिक्री पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर विरोध किया था और उसी विरोध में उन्होंने बीजेपी ही छोड़ दी। लेकिन जब सरकार ने बैन हटा लिया तब उन्होंने भी घर वापसी कर ली। लेकिन इस बार पार्टी के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अच्छा, अब सुनिए बीजेपी के संस्कारी नेता ये कौन हैं और इनकी पहचान क्या है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष और तुरा जिले के परिषद के सदस्य बर्नार्ड मराक पहले एक आतंकवादी थे। सुन लिया आपने, पहले एक टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, जो बाद में राजनेता बन गए। लेकिन अब उन पर मानव तस्करी और वेश्यालय चलाने का आरोप लग चुका है। मेघालय पुलिस ने बीते शुक्रवार बीजेपी नेता के फार्म हाउस रिम्पू बागान पर छापा मारा था। वेस्ट गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह के अनुसार इस साल फरवरी में एक स्थानीय बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने फार्म हाउस पर एक्शन लिया था। एसपी सिंह ने बताया कि बच्ची ने अपने बयान में कहा कि रिम्पू बागान के एक कमरे में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। इस आधार पर उनके फार्म हाउस पर छापा मारा गया। एसपी ने कहा कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने बर्नार्ड मराक के फार्म हाउस से 36 गाड़ियां, 210 लीटर शराब और गर्भ निरोधक के 500 पैकेट को जब्त किए। कुछ बिना कपड़ों के थे। पुलिस को 5 बच्चे भी मिले, इनमें एक लड़की और 4 लड़के थे, यानी ये नाबालिग थे। उन्हें छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया था, तब दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। मेघालय पुलिस ने बर्नार्ड मराक के खिलाफ अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मराक ने अपने फार्म हाउस पर छापेमारी को मेघालय के सीएम कोंग्रेट संगमा द्वारा उनकी छवि खराब करने के लिए एक हताश प्रयास और राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और मीडिया से कहा है कि मुख्यमंत्री हताश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी दक्षिण तुरा सीट भाजपा से हार रहे हैं। दरअसल बीजेपी संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन का हिस्सा है, यानी वहां बीजेपी की गठबंधन सरकार है। लेकिन ऐसे कर्मठ और प्रतापी नेता के फार्म हाउस में कारनामा सामने आने के बाद बीजेपी की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गई है। न्यूज 24 की इस खबर को शेयर करते हुए पत्रकार सोहित मिश्रा लिखते हैं कि 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर बरामद किए गए, पीटीआई के हवाले से। दूसरा आरोप वेश्यालय चलाने का है, लेकिन चर्चा कहीं नहीं है। लेखक अशोक पांडे लिखते हैं, यानी एक आतंकवादी को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि गमछा ही लाइसेंस है, एक बार गमछा गले में डाल लिया तब विस्फोटक रखना है, वेश्यालय चलाना, मरे हुए आदमी के नाम पर गोवा में शराब बेचने का लाइसेंस सब अपने आप मिल जाता है। भाजपा ने संघ के खान से छांटकर जिस नायाब नगीने को उपाध्यक्ष बनाया वो तो आतंकवादी निकला और कोठे का दलाल भी। वाकई कोयले को हीरा बनाने की कला केवल और केवल भाजपा के पास ही। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने बजबजाती हुई नाली को ही मधुशाला घोषित कर दिया, जिसके बाद भाजपा भी तृप्त हो गई और संघ के संस्कारों का भी पलीता लग गया। दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाको पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाको पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरबान से कुछ दूर नहीं।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।